जय हिंद गाइस। एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे दिमाग में चलती है, हमको लगता है कि ये आसान सा सॉल्यूशन है क्योंकि उस पर वो पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई है। सप्लीमेंटेशन की बात करूंगा मैं, वेट गेनर की बात करूंगा। वेट गेनर क्या होता है समझेंगे पहले, हमको वेट गेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वे प्रोटीन क्या होता है समझेंगे बाद में, हमको वे प्रोटीन लेना चाहिए या वेट गेनर लेना चाहिए। सर मैं गेनर लूं या फिर मैं वे प्रोटीन लूं, ये दो क्वेश्चन हैं। पहले समझते हैं ये दोनों चीज़ें हैं क्या। वेट गेनर को कवर करते हैं सबसे पहले। वेट गेनर, मास गेनर, जो भी आप नाम ले लो, सभी एक ही है। वेट गेनर क्या होता है? अ बॉक्स फुल ऑफ कैलोरी। बॉक्स है, उसमें कैलोरी ही कैलोरी भरी हुई है। एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था गेनर के ऊपर, पर उसमें लोगों के कंफ्यूजन्स क्लियर नहीं हुए थे, मैं फिर से बता देता हूं। उस डब्बे पे लिखा है वेट गेनर, तो वो सिर्फ गेनर वर्ड को देख के हमको ऐसा लगता है कि गेनर मतलब गेन, गेन मतलब मसल बिल्डिंग, जो कि सही है कुछ हद तक। लेकिन क्या वो गेनर कंज्यूम करने के बाद गेन आ जाएगा आपको? गेनिंग का मतलब तो यही होता है कि मसल मास, हमारी बॉडी में मसल मास बढ़ रहा है, यही होता है गेनिंग का मतलब। लेकिन वो डब्बे पे लिखा है गेनर, तो आपको क्या लग रहा है वो डब्बा खाने से आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? तो आप गलत हो यहां पे। गेनर अ बॉक्स फुल ऑफ कैलोरी। आप कैलोरी खरीद रहे हो गाइस, इतना समझो पहले। आप पैसे देके कैलोरी खरीद रहे हो और इतनी सारी कैलोरी खरीद रहे हो आप। उसके एक स्कूप में इतनी सारी 600 कैलोरी होती है एक स्कूप में। टोटल सर्विंग जो रहती है एक बार की वो रहती है 2 स्कूप, तो 1200 कैलोरी आप एक बार में डाल रहे हो अपनी बॉडी में, 2 स्कूप अगर खा रहे हो तो। और उस स्कूप के अंदर मिल क्या रहा है? सिंगल स्कूप को कवर करते हैं, उसमें मिल क्या रहा है आपको गाइस? उसके अंदर आपको 130-140 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक बार में जा रहा है सिंगल स्कूप में, और 25 ग्राम प्रोटीन, 20-25 ग्राम प्रोटीन। और कम भी कर सकते हो, बहुत सारे गेनर्स में कम रहता है, इससे भी 18-19 ग्राम प्रोटीन रहता है। तो हमको मसल बिल्ड करना है यार, हमको फैट थोड़ी बढ़ाना है अपनी बॉडी में। 18 ग्राम प्रोटीन है और 128 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये सिर्फ सिंगल स्कूप की बात कर रहा हूं मैं, और एक सर्विंग होती है 2 स्कूप की। तो आपको अगर मिल भी रहा है 45 ग्राम प्रोटीन, तो कितना जा रहा है कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में? 250 ग्राम के आसपास, 300 ग्राम के आसपास एक बार में। और प्रोटीन कंटेंट कितना कम है। हमको मसल बिल्ड करना है। जो दुबले पतले लड़के होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। आपको लगता है आप 1200 कैलोरी एक बार में डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर लेगी आपकी बॉडी? आपको लगता है 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप एक बार में डाइजेस्ट कर लोगे? एक बार में आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी बॉडी में गेन दिखने लगेगा और आप एकदम बॉडी बिल्डर? हमारे दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग में एक इमेज छपी हुई है। हमको क्या लगता है कि गेनर लेने के बाद ऐसी बन जाएगी हमारी बॉडी। तो भाई ये बॉडी गेनर लेने के बाद थोड़ी बनी है। आपको क्या लगता है जितने बड़े बड़े एथलीट्स हैं, जितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं जो गेनर को प्रमोट करते हैं, अब सवाल आता है सर कंपनी बनाती क्यों है गेनर जब गेनर नहीं लेना चाहिए? तो जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं, मास गेनर, वेट गेनर, जो भी प्रमोट करते हैं मास गेनर और वेट गेनर्स को, उनके साथ रह रहे हो क्या आप? इतना बताओ। उनकी लाइफ, उनके जीवन में घुस के देखा है कि आपने कि वो दिन भर क्या करते हैं? नहीं देखा है आपने, आप जानते भी नहीं हो। उनको पैसा मिल रहा है, वो स्पॉन्सर्ड हैं, उनको पैसा मिल रहा है इसलिए वो प्रमोट कर रहे हैं। वो खुद खाते हैं इसलिए वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। किसी भी एथलीट, किसी भी बॉडी बिल्डर की बायोग्राफी देखना उठा के, उसमें यही चीज बार बार मेंशन की गई रहेगी कि 6 से 7 मील, 7 से 10 मील, 10 से 12 मील दिन भर की अलग अलग, ठीक है। कहीं पे भी आपको यह मेंशन किया हो नहीं मिलेगा कि यार इसने 4 स्कूप गेनर खाए, 5 स्कूप गेनर खाए दिन भर के, ऐसा नहीं होता है। वो मील्स लेते हैं अपनी, मील्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट, मील्स रिच इन प्रोटीन, फैट्स। गेनर कहीं मेंशन नहीं होगा। तो उनको पैसा मिल रहा है इसलिए वो आपको बना रहे हैं, और आप बन रहे हो, खरीद रहे हो आप जा जाके पैसे दे दे के कि यार हमारी भी ऐसी बॉडी बन जाएगी, हमारा भी ऐसा मसल बिल्ड हो जाएगा। नहीं, फैट बढ़ेगा आपकी बॉडी में। पहले तो मसल से सिर्फ इतने बढ़ेंगे, फैट इतना, मोटे हो जाओगे आप। तो आपका एपेटाइट नहीं है। एपेटाइट जानते हो क्या है? भूख। आपकी भूख उतनी नहीं है, जितने कैलोरी आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो उतनी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही। बॉडी बोल रही है यार मैं खा इतना पा रही हूं तो इतना सारा दे रहा है। ऐसे समझो, आप एक बोरी के अंदर आप भूसा भरे ही जा रहे हो, एक बोरी के अंदर आप सीमेंट भरे ही जा रहे हो, भरे ही जा रहे हो, तो वो बोरी एक समय के बाद क्या होगा? वो फट जाएगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। यही सेम आपकी बॉडी के साथ हो रहा है। आप उसमें गेनर के स्कूप भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, गेन तो आपको दिखेगा इतना सा, बाकी जो स्कूप अपनी बॉडी में नेसेसरीली डाल रहे हो वो लिवर पे आपके इंपैक्ट डालेगा। सर गेनर लेने के बाद ना, मेरे ट्रेनर ने मुझे गेनर दिया था, मेरी बॉडी पे पूछे बैक पे एक्ने हो गए। वो क्यों हो रहे हैं एक्ने? क्यों दिख रहे हैं साइड इफेक्ट? फिर मसल्स क्यों नहीं बिल्ड हो रहे हैं? खुद से सवाल पूछो ना। वो एक्ने इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि भाई आपकी बॉडी उतना नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, डाइजेस्ट।
यही सेम चीज होती है प्रोटीन के साथ भी। ज्यादा प्रोटीन खा लोगे आप, 300 ग्राम जितना नहीं चाहिए बॉडी को, एक्ने हो जाएंगे पीठ पे। तो एपेटाइट आपका कम है तो मील्स बढ़ाओ ना यार अपनी, धीरे धीरे मील्स बढ़ाओ। घर का खाना खाओ जो घर पे बन रहा है, 3 से 4 बार उसको खाओ। मील्स बढ़ाओ ना। नहीं हम तो गेनर लेंगे, हमारे चाहे जो हो जाए 1200 कैलोरी चलेगा हमको, हम तो गेनर लेंगे क्योंकि उस पर गेनर लिखा है, क्योंकि हमारी ऐसी बॉडी बन जाएगी इसको खाने के बाद। ये गलत है, यहां पे आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। बड़े बड़े एथलीट्स हैं, प्रमोट करते हैं, माना मैंने, पर वो प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, वो खुद नहीं खा रहे हैं उस चीज को। देखना जरा जाके, वो 7 से 8 मील लेते हैं दिन भर के, उसके साथ लेते हैं क्या, वे प्रोटीन की बात करूंगा अब मैं। वो वे प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, सिर्फ वे प्रोटीन नहीं, प्रोटीन लेते हैं, वट एवर द सोर्सेस, कहीं से भी प्रोटीन आ रहा हो, सिर्फ प्रोटीन लेते हैं वो। और आपको गेनर का बॉक्स पकड़ के वो बना रहे हैं एक तरीके से, और आप खरीद रहे हो जाके। तो होता क्या है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं 7 से 8 मील लेते हैं और वे प्रोटीन लेते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या करता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। प्रोटीन से मसल बिल्ड होता है, गेनर से मसल बिल्ड नहीं होता है। गेनर से सिर्फ आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज होगा बस। आप जो ऐसी बॉडी सोच रहे हो ना, ये बॉडी आपकी बनेगी मील से 7 से 8 लेने के बाद। आपकी बॉडी के डबल के आसपास प्रोटीन, आसपास भी ले लोगे तो चलेगा। आपके बॉडी वेट कितना है आपकी बॉडी का? सपोज करो आपकी बॉडी का वेट है 60 किलो, तो 110, 105, 110 ग्राम के आसपास आप प्रोटीन लोगे दिन भर का, आपकी बॉडी में जा रहा है अगर 4 से 5 मील के साथ, एक बार में नहीं, तो यार तो गेन्स दिखेंगे, तो मसल बिल्ड होगा, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे चीजों को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना चालू कर देगी। उसके बाद आपकी बॉडी में चेंजेस दिखते हैं। आप ये सोच रहे हो अगर कि वही एक स्कूप खा लूंगा मैं दिन भर का और उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा, तो यहां आप गलत हो। आपको दूसरी प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। डायरिया हो जाता है, बताओ, डायरिया हो जाता है। जो चीज खाने से आप सोच रहे हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमको रिजल्ट्स दिखेंगे, हमको चेंजेस दिखेंगे, हमारी बॉडी में गेन आएगा, उसको खाने से आपको डायरिया हो रहा है, एक्ने हो रहे हैं पीठ पे, लिवर में सूजन हो रही है। तो बचो इस चीज से। वे प्रोटीन खरीदो यार, वे प्रोटीन पे पैसा इन्वेस्ट करो, अच्छा वे प्रोटीन खरीदो। गेनर्स पे आप पैसा वेस्ट कर रहे हो यार, कैलोरीज डाल रहे हो। वो तो आप घर के खाने से भी कैलोरीज ही खानी है ना सिर्फ, तो समोसा कचौड़ी खा लो बाहर जाके, आपकी जो फेवरेट डिश है उसको खा लो, मिठाइयां खा लो, कैलोरीज ही खानी है, तो गेनर क्यों खा रहे हो? तो मेरा मतलब ये नहीं था कि आप कैलोरीज के लिए अब ये सब खाओ। आप अपनी मील्स डिवाइड कर लो, जो हेल्दी मील है, मील्स रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बैलेंस्ड वे में जब सारी चीजें जाती हैं आपकी बॉडी में तो चेंजेस दिखते हैं। ये शॉर्टकट आप आजमाओगे अपनी बॉडी पे तो आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, आपकी बॉडी उन सब चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी और आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट दिखने लगेंगे। तो समझो इस चीज को। अब पिछले मैंने वीडियो अपलोड किया था गेनर पे, उस पे लोगों ने ये बोला था, मैंने उसमें सिर्फ इतना बोला था 6 से 7 मील लो, गेनर मत लो। तो उस पे लोग ये बोलते, सर अगर मैं 3 से 4 मील घर का खाना खा ले रहा हूं, अगर मैं 3 से 4 मील कंप्लीट कर ले रहा हूं तो उसके बाद में गेनर ले सकता हूं। अरे क्यों लेना है यार, 3 से 4 मील जब आप खा ले रहे हो तो उस मील को 3 से 4 की जगह 4 से 5 कर दो, मील्स बढ़ा लो ना। नहीं हमको गेनर खाना जरूरी है सर, कुछ नहीं होगा भाई, वो वेस्ट जा रहा है प्रोटीन कंटेंट। अरे अगर साइंटिफिकली भी सोचें, चलो आपको लग रहा है मैं हवा में बात कर रहा हूं, साइंटिफिकली भी सोचें, प्रोटीन कंटेंट कितना कम है? 18-20 ग्राम प्रोटीन, 22 ग्राम प्रोटीन, 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, डबल के डबल का डबल कार्बोहाइड्रेट है उसमें। और कैलोरीज 2 स्कूप अगर खा रहे हो तो 1200 कैलोरी, तो कहां से होगा भाई? इतना बड़ा पैकेट है आपका, आपकी बॉडी इतनी बड़ी है, इतनी कैपेसिटी है बॉडी की, और उसमें आप भरे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो चीजें। तो आप लॉजिकली सोचो, नहीं करेगी आपकी बॉडी एक्सेप्ट। ये कोई मशीन नहीं है, आप कोई मशीन नहीं हो कि कैपेसिटी से ज्यादा उस पर, मशीन भी खराब हो जाती है जब कैपेसिटी से ज्यादा वर्कलोड उस पर बढ़ जाता है। तो ये तो आपकी बॉडी है यार। शुरुआत करो धीरे से, अगर दुबले पतले हो तो भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, गेनर मत लो, वे प्रोटीन लो, 3 से 4 बार का घर का ही खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ जो घर पे बन रहा है, ज्यादा तेल ना हो उसमें, ये भी देखो। और वे प्रोटीन लो, 2 स्कूप वे प्रोटीन भी ले रहे हो ना अगर आप बिगनर हो तो चल जाएगा, गेन्स दिख जाएंगे, चेंजेस दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो 2 से 3 स्कूप गेनर खाऊंगा मैं, तो शुरुआत में तो इंस्टेंट चेंजेस दिखेंगे आपको, क्योंकि आपका एपेटाइट नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी वीक है, क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन उस लेवल का नहीं है। वो जो गेन्स दिखे हैं ना, वो 1 से 1.5 महीने गेनर छोड़ने के बाद सारे गायब हो जाएंगे। आप वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने चालू किया था। गेनर इज नॉट द की। आपको अपनी मील लेनी पड़ेगी, आपको अपनी मील प्रिपेयर करनी पड़ेगी, किसी अच्छे डाइटिशियन को हायर करो, किसी अच्छे डाइटिशियन से अपना मील बनवाओ उससे, तो आपकी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे। शॉर्टकट आजमाओगे तो आपकी बॉडी भी फिर आपको एक शॉर्टकट जैसा ही रिजल्ट देगी।
कुछ समय के लिए गेन्स दिखेंगे, वापस से आप वहीं के वहीं आ जाओगे। इस चीज को समझो। एपेटाइट आपका बढ़ गया है, अगर 3 से 4 मील ले रहे हो तो उस मील्स को बढ़ा दो। इसका मतलब ये नहीं कि एपेटाइट सर मैं 3 से 4 मील ले रहा हूँ, गेनर ले लूंगा तो और ज्यादा गेन दिखेंगे, मोटे हो जाओगे आप। फिर लॉजिक क्या है बता दिया। कैलोरीज ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ही ज्यादा है, एक बार का डाइजेशन से ज्यादा आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, तो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम द सेम नेम, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। योर फिटनेस स्टोरीज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग वहां पे डीएम करो। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैंने मतलब एकदम घुस के समझा दिया, एकदम डीप में समझा दिया कि क्या है अंतर दोनों में, वे प्रोटीन क्या होता है, गेनर क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो फिर डीएम आप कर सकते हो, नहीं तो वीडियो वापस से देख लो। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शिवम दुबे साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर फिटनेस स्टोरीज।